गुड, मैं भी थोड़ा करताल बजा लेता हूँ. ओके, 1 2 ये देखो ये देखो ये देखो देखो, प्रभु सारे भक्त आपके लिए रुक गए. ताली बजाओ प्रभु जी के लिए. वाह. ओके, 1 2 3 गो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. गौर नित्यानंदा बोल. हरि बोल 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 हरि बोल. निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे. श्रीला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन रोहतक की जय, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम. राधे तो बोल रहे हो, आधे बोल रहे हो, आधे आधे, सारे नहीं बोल रहे. 1 लास्ट टाइम. जय जय श्री राम. आनंद आया, आनंद आया. 2 मिनट और कीर्तन करते हैं. 2 मिनट और कीर्तन करते हैं. कितने भक्त यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं, नए हैं? हैं. एक भक्त, 1 2 पहली बार. सीधे हाथ उठाए. यूं क्या कर रहे हो ऐसे? सीधे मैं देखो जरा कौन कौन आया पहली बार. पहली बार इस रणभूमि में, भक्तों के रणभूमि में कौन कौन पहली बार आया? हाथ उठाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गिन लिया था मैंने आपको? नहीं, अभी 11 भक्त हैं. इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत. किसी भी तरह करके यदि कोई भगवान के पास आ जाए, मन कृष्ण में लग जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, कैसे भी करना पड़ जाए. कोई संगीत से किसी को आकर्षित करता है, कोई भागवत करके कोई आकर्षित करता है, कोई सेमिनार देके आकर्षित करता है, कोई नृत्य या डांस की कला करके कोई नृत्य करता है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई अभिषेक. देखो देखो प्रभु जी कैसे पूजा करते हैं. हाथ देखो कैसे हिलते. ओहो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा. कैसे भी आकर्षित. कोई बुक स्टॉल लेके बैठा हुआ है, कोई तो आएगा आज, एक तो पुस्तक निकलेगी. बोलो हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल. और सदियों से लग रहा है वो बुक स्टॉल. कैसे भी करके पहले तो खुद को भगवान की सेवा में लगाओ, और जब खुद ही लग गए हो फिर दूसरों को भी प्रेरणा दो ताकि वो भी सेवा में लगे. तो जितने भी ये 11 भक्त हैं, जो भी कारण है, जिस कारण की वजह से आप यहाँ पर श्री गौर निताई के सामने यहाँ बैठे हो, उस कारण को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ. हरि बोल. अब क्योंकि ये 11 भक्त नए हैं, इनको बताना बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना है कि आपका ऑडियंस कौन है, कौन बैठे हैं. अब आप भक्ति रसामृत सिंधु खोलने बैठ जाओ, उपदेशामृत खोल के बैठ जाओ, उनको पता ही नहीं है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. तो जितने 11 भक्त इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं जो पहली बार आ रहे हैं,
आपके ठीक सामने, आप अपनी नज़रें 2 मिनट के लिए, अब मेरा लेक्चर कुछ और था, मैं आपसे कुछ और बात करने आ गया। अब सीधा देखो, यहाँ पर 2 भाई हैं, दोनों के हाथ ऐसे सीधे उठे हुए हैं। एक को हम गौरंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौरंगा। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? गौरंगा। एक है गौरंग और एक है नित्यानंद। यानी ये कृष्ण है और बलराम है, यही श्री राम जी हैं और यही लक्ष्मण जी हैं। लेकिन हर युग में अपनी अपने अलग अवतार लेते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते हैं। इन दोनों भाइयों की खासियत बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो इनको दूसरों से डिफरेंट कर देती है। यदि आप साधारणता देखोगे, भगवान श्री राम जी के हाथ में भी क्या होता है? धनुष होता है। धनुष होता है ना, बाण होते हैं उनके पास। भगवान शिव जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल। भक्त लोग मेरा एंगल समझ गए। सभी भगवानों के पास कुछ ना कुछ हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान कृष्ण क्या पकड़ते हैं हाथ में? सुदर्शन चक्र, जो चक्रधारी है। क्योंकि हम बड़े चक्कर लगाते हैं, हम बड़े बड़े चक्कर लगाते हैं, बड़े बड़े विचार लगाते हैं, बड़ी बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि हम ऐसे भगवान से, मंदिर से, साधना से, भक्ति से दूर रहें। लेकिन भगवान से बड़ा कोई चक्रधारी नहीं है। जब उनका चक्र चल जाएगा तो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो ऐसे ही गिर जाएंगे। तो भगवान के हाथ में भी चक्र होता है, लेकिन महाप्रभु के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि ये कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। सुना है ना आपने? मर्यादा पुरुषोत्तम। महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम। हाँ, ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम। इसका अर्थ क्या हुआ? मार खाए प्रेम दिय गौर हरि, सची माता प्राण धन गौर हरि। ये मार भी खा लेंगे, डांट भी खा लेंगे। जगाई मदाई, एक कोई दुष्ट ऐसे हुए, इन जगाई मदाई उनका नाम था, उन्होंने पत्थर उठा के नित्यानंद महाप्रभु के सर फोड़ दिया था। वहाँ से खून निकल रहा था। खून निकलते भी ये भीख मांग रहे थे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नादी यागो द्रुमे नित्य नंद महाजान। यानी हर युग में अलग अलग भगवान के अवतार होते हैं। सतयुग में जैसे हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ जो है, आप में से कौन कौन बद्रीनाथ नहीं गया है? ओए ले भाई, सारी जनता ही नहीं गई है भाई। एक यात्रा बद्रीनाथ की हो जाए, बोलो हरि बोल। मेरे को लगा 1-2 नहीं गए होंगे, बाकी सब गए होंगे। सबके हाथ ऊपर, मैं नहीं गई। तो बद्रीनाथ वास्तव में नारायण भगवान, ये सतयुग के भगवान हैं। युग बदला, त्रेता युग आया। रघुकुल शिरोमणि रघुकुल तिलक दशरथ नंदन कौशल्य नंदन सूर्यवंशी श्री राजा धीराज, बोलो सियावर रामचंद्र की। त्रेता युग आया तो भगवान श्री राम प्रकट हुए, लेकिन तुम तो त्रेता युग में बैठे नहीं हो। कौन से युग में बैठे हो? त्रेता के बाद कौन सा युग आया? बोलो श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। द्वारका, गुजरात। 4 युग में 4 दिशाओं में भगवान अपने 4 रूप प्रकट करते हैं। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारकाधीश। अब कौन सी बारी आई? जिसकी सिलेक्शन किसी युग में नहीं हुई, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, उनकी सिलेक्शन किस में हुई? कलयुग में। कलेश का युग। छोटी छोटी बात पे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं लोग। ये है कलयुग। छोटी छोटी बात पे गुस्सा, ऐसे 1 सेकंड में गुस्सा। बच्चे माता पिता के सामने गाली देकर बात कर रहे हैं, पत्नी पति के सामने बोल रही है, पति पत्नी पे हाथ उठा रहा है। कलेश, कलह। पैसा बहुत है, नाम शोहरत भी है, पोजीशन पावर भी मिल गई, लेकिन जीवन से शांति चली गई।
जीवन से प्रसन्नता चली गई। मैं जब यहां पर अभी आया था, आधों के तो चेहरे लटके हुए थे, चेहरे पे मुस्कान भी नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते थे फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका चेहरा बता देगा आपके मन में कितनी कितनी अशांति चल रही है, कितना स्ट्रेस है, कितना डिप्रेशन है, कितनी एंग्जाइटी है, कितने कलेशों में उलझे हुए हो। भक्ति तो प्रसन्नता का विषय है, आनंद का विषय है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी, तो व्हाई आरंट यू हैप्पी? यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर ऑलवेज इवेल्युएटिंग थिंग्स। हम हमेशा जजिंग करते हैं, वी आर आइदर जजिंग। क्यों नहीं हम प्रसन्न? भक्ति में प्रसन्नता नहीं है, भक्ति में आनंद नहीं है, तो कहां है? संसार के किस कोने में मिलेगी? कहीं मिल ही नहीं सकती। लेकिन भक्ति में के आने के बावजूद भी यदि हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है, एक ठहराव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो भक्ति नहीं हो रही है। आप प्रसाद खा रहे हो, प्रसाद खाया आपने, कभी कोई और आके बोलता है हाँ भाई तेरा पेट भर गया और मत खाइयो? ऐसा होता है क्या? आप खा रहे हो तो आपको पता है ना भाई अब मेरा पेट भर गया। सही बात है कि नहीं? आपको कोई आकर थोड़ी ना बोलेगा एक काम कर और मत खाइयो, बस पेट भर गया तेरा। अरे भाई मेरा पेट है, मुझे पता है मेरे को कितना खाना है, अंदर से संतुष्टि आएगी। उसी प्रकार जब आप सही मायने में भक्ति कर रहे होंगे ना, विच इज प्योर डिवोशनल सर्विस, इसको डिफाइन किया श्रील प्रभुपाद जी ने एज प्योर, अनकंटैमिनेटेड, अनमोटिवेटेड, बिना किसी मोटिवेशन के। भक्ति भी लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे अपने अपने निजी मोटिवेशन है। मैं तो इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे ऐसे बन जाएंगे, मेरे फॉलोअर बन जाएंगे, मेरे इतना ग्रुप बन जाएगा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, हाँ मेरा ऐसे। बहुत मोटिवेशन हो सकते हैं भाई, 3600 मोटिवेशन है। ये भक्ति नहीं है। आप अपने आप को छल रहे हो, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई छलिया नहीं हुआ है और ना होगा। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने हमें, जब वो कलयुग में भगवान प्रकट हुए, वही श्री राम है, वही श्याम है जो राम के रूप में आए, वही राम इस समय नाम के रूप में आया, वही राम नाम किस रूप में आए? किस रूप में आए? नाम। जोर से बोलो, किस रूप में आए? नाम। तो यदि आप नाम नहीं जप रहे हो तो आप ना तो राम के उपासक हो, ना आप श्याम के उपासक हो, किसी के नहीं हो आप। यदि आपके हाथ में अब तक माला नहीं आई है, कोई 50-60 का बैठा है यहाँ, कोई 60-70 का, 80 का है, और आपके हाथ में माला तक नहीं आई है, रुचि सब में है, घंटे घंटे बैठ के हम अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान नाम को जपने में और कथा को श्रवण करने में रुचि नहीं यदि पैदा हो रही है, प्रकट नहीं हो रही है, तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष, तो आपने जानबूझकर जहर खा लिया। थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा डिवोटीज। तो जितने भी भक्त नए हैं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मैं प्रवचन में प्रवेश करूँगा कि शायद आपने पहली बार इनको देखा होगा। ये भगवान है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करी। और इस संस्था में हम भगवान के नाम पर बर देते हैं। किस पे देते हैं? नाम पर। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल ध्यान नहीं बोला। एक काम कीजिए, अपनी कमर सीधी कीजिए, कमर सीधी करने के बाद अपनी आंखें बंद कीजिए। ऐसा ना हो आधे भागी जाएं। अलग अलग विधियां हैं ना भगवान को प्राप्त करने की। कोई ध्यान लगाता है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए आपका तो आसन ठीक नहीं है। आधी जनता भी पता कैसे बैठी हुई थी क्लास में, आधे तो लेट आए हैं। बोलो हरि बोल। आसन तो लग चुका है कईयों का। तो क्या ध्यान की विधि इतनी आसान है? उससे पहले तो यम नियम, द डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है,
कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यहाँ पर तो अरे जो मर्जी खा लो भाई, क्या है, कल किसने देखा भाई, मौज कर मौज, अरे मौज कर ले रे भाई, कितनी मौज करेगा मूर्ख। एक बार एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो आगे से एक बंदा आया, बोला कि यू आर सेलिंग बुक्स, यू आर सेलिंग प्रभुपाद, यू आर सेलिंग भगवत गीता। तो वो आगे भक्त लोग प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिंग भगवत गीता, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी थोड़े गंभीर हुए, प्रभुपाद जी ने बोला, यू टेल देम यस वी आर सेलिंग भगवत गीता, वी आर सेलिंग कृष्णा, वी आर ऑथराइज्ड टू सेल कृष्णा, अ प्योर डिवोटी इज ऑथराइज्ड, है ना, अ प्योर डिवोटी इज ऑथराइज्ड, भगवान ने सैंक्शन किया हुआ है कि मेरा भक्त मेरे को वितरण करे। यस वी आर सेलिंग कृष्णा एंड यू शुड परचेज कृष्णा, इफ यू डोंट परचेज कृष्णा यमराज विल परचेज यू। समझ में आ रही है? ताली बजानी खुल के बजाओ, नकली ताली पसंद नहीं है मेरे को। अगर आप कृष्ण को नहीं अपनाओगे, कृष्ण भक्ति को नहीं अपनाओगे, कृष्ण के भक्तों को नहीं अपनाओगे, तो अपनाने वाले तो खड़े हैं, यमराज जी तो वेट ही कर रहे हैं। ये मेरा कैंडिडेट पक्का है, जिसके माथे पे तिलक नहीं, जिसके गले में कंठी नहीं, जिसने एकादशी व्रत का धारण नहीं किया, जो मन मोजी खाता है, भगवान को भोग लगाकर नहीं खाता है, उसका जीवन तो पशु का जीवन है। किसका? पशु। कुत्ते बिल्ली भी तो ऐसी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो ही ना पशु भी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत कहती है आप पशु का जीवन जी रहे हो। जस्ट बाय वेयरिंग अ कोट, जस्ट बाय वेयरिंग अ पैंट, जस्ट बाय वेयरिंग सम नाइस लग्जरियस क्लोथ्स हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हम सूटेड बूटेड क्या बन जाएंगे? पशु बन जाएंगे। अब आप बोलोगे ए प्रभु जी ज़्यादा मत बोलो, इंजीनियर हूँ मैं। क्या हूँ? इंजीनियर हूँ मैं। कोई बोलते हैं इंजीनियर हूँ मैं, डॉक्टर हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ, फलाना हूँ। क्या कर लिया ये कब? ये सब पाके क्या किया तुमने? ये सब बनकर व्यक्ति क्या करता है? सोचो, आप जो भी बन गए हो, क्या कर रहे हो आप इस समय? ये 4 चीज़ें ही कर रहे हो। दिन रात भागते हो अपने आहार के लिए। मुंबई जाओ कभी लोकल में, बंदे सुबह एक आंधी आती है धक्के की, समझ रहे हैं? मतलब धक्के कैसे खा रहे हैं लोग, लेकिन बस ऑफिस जाते हैं ना, वो बंदे आंधी की तरह उनको धक्के दिए जाते हैं। किसी का पैर बाहर है, सर अंदर है, और 20 और अंदर घुस रहे हैं। सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए जितने भी योग के आसन है सब लग जाते हैं। व्यक्ति धक्के खाते हुए, सुबह का टाइम है, सोचो 6 बजे घर से निकला होगा, 7 बजे की लोकल पकड़ने के लिए 1-1.5 घंटे का रास्ता है पहुंचना है ऑफिस। पहले तो सुबह उठते ही धक्के, वहां पहुंचा तो आपको क्या लगता है? कोई आप ऑफिस जाएंगे, आइए आइए महाराज जी, आपका माल्य अर्पण का स्वागत होगा आपका, ले लड्डू खा लो महाराज जी, प्रसाद लगा हुआ है। धक्के। अब ऑफिस में क्या होगा? फिर धक्के। अगले 8-9 घंटे क्या करना है? फिर प्रेशर, किसी के पास टारगेट का प्रेशर, किसी के पास ये, किसी के पास वो, जो भी आपके अपने अपने काम हो सकते हैं। जॉब खत्म हुई, अब आपको क्या लगता है कोई पुष्प विमान आएगा? आओ जी चलिए घर चलते हैं। घर जाने तक भी धक्के। बंदा सोचता है चल घर में ही 2 सुख की बातें मिल जाएंगी, कोई अच्छी बात, कोई शांति। गृहस्थ आश्रम में आपका स्वागत है, जहां पर आप सब प्रकार के गृहों से बस तो बोलो हरे कृष्ण, जो लो हरे कृष्ण बोलो, जोर से बोलो हरे। मैं आपको ये इसलिए नहीं सुना रहा हूं ताकि आप डीमोटिवेट हो जाएं अपने काम के प्रति। आप स्टूडेंट हो, स्टडी वेरी हार्ड, फोकस होके पढ़ो। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, जो करते हो करो, करना ही पड़ेगा। कर्मण्यवादी कारस्ते, सबने एक ही श्लोक रटा हुआ है लोगों को गीता का, वो यही है। उसके बाद गीता आती नहीं किसी को, भूल गए लोग। यत करोषि यदश्नाशी जो जोशी ददासी यत तपस्वी कौन थे मत कुरुष्व अर्पणम। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है भैया।
कर्म पूजा नहीं है। कर्म पूजा तब बनती है जब तुम अपने काम के फल को भगवान को अर्पित करते हो। लेकिन हम तो काम करते हैं और काम करने जैसी उसका फल प्राप्त होता है हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, अपने परिवार पे लगा लेते हैं। भगवान को कौन देता है? भगवान को कोई कुछ नहीं दे रहा है। एक बार क्या हुआ, एक बार 10 के नोट की और 2000 के नोट में आपस में लड़ाई हो गई। 2000 नोट बोलता, अरे सुनो मेरे पीछे देख कितने जीरो लगे हुए हैं। 2000 के पीछे कितने नोट हैं? जीरो हैं 3। 10 के पीछे 1। बोला देखा क्या मेरी पावर है। 10 वाला बेचारा मायूस हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सबको सेटल होने दो। हरे जोर से बोलो, हरे One more time. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। संडे प्रोग्राम का टाइम है 4:30 से 7। तो जितने भी भक्त आज लेट आ रहे हैं आज आपको डिस्काउंट दे देते हैं। बोलो हरि बोल। हफ्ते में एक बार इकट्ठा होना है। कितने? एक बार इकट्ठा होना है। उसमें भी ढील, उसमें भी अगर हम समय पे नहीं पहुंच रहे हैं तो हम क्या आशा लगाएं? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? हफ्ते में एक बार। और अगर मंदिर बन गया यहां पर सुबह 3:30 4:30 बजे डेली उठ जाकर आपको भक्ति करनी है, साधना करनी है, तो कैसे करोगे? दिस इज द ट्रेनिंग। अब जैसे जैसे भक्त अंदर आते रहेंगे ना वैसे ही वैसे मेरा ध्यान भटकता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? मेरा नहीं भटकेगा, आपका भी भटकेगा, क्योंकि देर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सभी भक्तों से, ये व्यासपीठ की एक मर्यादा है। बेसिक्स, वी आर फॉरगेटिंग द बेसिक्स। हम बहुत ऊंची भक्ति करना चाह रहे हैं बट वी आर फॉरगेटिंग द बेसिक्स। द बेसिक इज दैट यू रीच द लेक्चर बिफोर द स्पीकर। ये थोड़ी ना है पहुंच गए क्या प्रभु जी? पहुंचे नहीं? ठीक है अभी मैं आता हूं, ये भी आ रहा हूं। ये कोई, दिस इज नॉट द राइट वे। अगर मेरी बात को कोई बुरा मान रहा है तो प्लीज बुरा मान लीजिए, लेकिन समय पे आइए। क्या कर सकते हैं? अब मैं बोलूं बुरा मत मानो, नहीं भाई, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कह रहा था कहां पर थे हम? लड़ाई हो रही है किसके बीच में? सतनाम श्री वाहिगुरु। स्वागत है प्रभु, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, सो नाइस। प्रभु जी सेड हरे कृष्णा, से हरे कृष्णा। हरि हरि जपंता कुछ ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। यदि सुख खोज रहे हो हरि हरि जपंता। देखो हम हरि नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे, भगवान के नाम के ऊपर, कि अगर यदि आप सुख खोज रहे हो, शांति खोज रहे हो, जीवन में आनंद खोज रहे हो, प्रसन्नता खोज रहे हो, यू आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके रिजेक्ट हो गई, हाय हाय क्या हो गया, अब क्या होगा, हाय हाय, कोई सुसाइड कर रहे हैं भाई, सुसाइड कर रहे हैं, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, अल्लाह बेटे मैं तो मर जाऊंगा। क्या जीवन जी रहे हैं यार हम? हमारा क्या स्तर क्या है लाइफ का? नौकरी नहीं मिले, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कोई कुछ खा खू के चला गया,
हमारे जीवन में देयर इज नो स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। हल्की सी भी कुछ हवा आई, हल्की सी भी कुछ प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में तो मैं बिखर जाती हूँ, मैं बिखर जाता हूँ, क्योंकि लाइफ की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है। बुर्ज खलीफा दुबई में इसलिए इतना चमक रहा है क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने आप को चमकाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचो मैं थोड़ी सी फाउंडेशन, थोड़ा सा फेस वॉश, थोड़ा सा फेशियल, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ा सा बाइसेप्स, थोड़ा सा ट्राइसेप्स, थोड़ा चेस्ट, शोल्डर, भाई ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। ठीक है, बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आत्मा ही संतुष्ट नहीं है, पता क्या हो जाएगा? पता है क्या? माता जी खूब हंस रही हो आप तो, माता जी को हंसी रोक नहीं पड़ रही है। मैं हंस लो माता जी, दुनिया तो दुख देने के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है। पता क्या हो जाएगा? द होल पर्पस विल बी डिफीटेड। प्रभुपाद जी कहते हैं ये पूरा जो आपका एजुकेशन लेना, कुछ बन जाना, कुछ डिग्री पाना, नाम के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, MBBS, एडवोकेट लोग क्या लगाते हैं? सीधा लॉयर, एडी। देखो कितना कितना डिफरेंस है। भौतिक संसार में नाम के आगे डिग्रियां लगती हैं, टकाटक ठन 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 ठन, और स्पिरिचुअलिटी में नाम के पीछे लगता है दास। क्या लगता है? दास। इस्कॉन में किसी भक्त को पढ़ा, भाई क्या नाम है तेरा? गोविंद कृष्ण दास। बॉस नहीं, क्या है हम? दास। लेकिन चलते हम बॉस की तरह हैं। भक्ति का रास्ता विनम्र होने का है, और आध्यात्मिक और भौतिक का रास्ता अपने आप को ऊंचा दिखाने का है। तो भक्ति में आके हम अपने आप को ऊंचा ना दिखाएं, चाहे ज्ञान से अपने आप को शो ऑफ करें, हम नॉट गुड नॉलेज, चाहे हम अपनी किसी क्वालिटी, कोई गाना गा रहा है, कोई कीर्तन अच्छे से कर रहा है, कोई मृदंग अच्छे से बजा रहा है, कोई कथा अच्छे से बोल रहा है, जो भी सेवा करें बड़े विनम्र भाव से करें, क्योंकि भगवान एक क्षण में क्या पकड़ लेंगे? कपट को। भगवान क्या पकड़ते हैं सबसे पहले? भगवान भक्ति में सबसे पहले ये नहीं देखते वो कितने देख कितनी 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 सेमिनार कर लिए इसने, और इसे भक्ति शास्त्री भी इसके पास है, ओ देखो देखो भक्ति वेदांत भी कर लिया, भक्ति वैभव भी कर लिया। ये सब जरूरी हैं, पढ़ना चाहिए। जितना श्रवण करोगे, जितना जानोगे भगवान के बारे में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी कपट आ गया भक्ति में, कपट समझते हो? आगे कुछ पीछे कुछ, ये कपट है। ये भक्ति, ये कपटी भक्त। दुर्योधन और पांडवों में यही फर्क है। इस तरफ सारे कपटी हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं भाई भाई हमारे भाई हैं, हमारे भाई, लेकिन अंदर से ईर्ष्या से, द्वेष से जल रहे हैं। मैंने भक्तों को भी देखा है जलते हुए ईर्ष्या से, द्वेष से। कपटी तो नहीं हो हम, कम कर लो, लेकिन अच्छी भक्ति करें हम। बोलो हरे कृष्णा। तो क्या हुआ? लड़ाई हो रही है किसके बीच में? 10 के नोट में और 2000 के नोट में आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात की है? 2000 बोल रहा है कि देख मेरे पीछे कितने जीरो लगे हुए हैं, तेरे पीछे क्या है? 10 के पीछे एक ही जीरो, मेरे पीछे देख 3 जीरो। तो 10 वाला बेचारा मायूस हो गया, बोला हाँ बात तो यार सही कह रहा है। लेकिन फिर एक बात उसके दिमाग में आई, उसने बोला ए रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को एक चीज़। बोला क्या हुआ? बोला बेटा एक, हाँ तू सबकी जेब में मिलता है, मैं समझ गया सबके पास तू है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ मेरा बोलबाला है, वहाँ पर तू दूर दूर तक नहीं दिखता। बोला ऐसी कौन सी जगह है भाई? बोला मंदिर के दान पात्र में। मंदिर के दान पात्र में 2000 का नोट कभी किसी को आपने देखा? ले बेटे 2000, बोलो ना यार, देखा है किसी को? 10 का नोट भी नहीं, 5 का भी नहीं, 2 का सिक्का, 50 पैसे, चिंग ऐसे आवाज आती है, ट्रिंग। बस अब मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया? हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई है? जस्ट टेक 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 टेक, और दो भगवान, और दो और दो, सुख संपत्ति घर आवे। कभी बोला है सुख संपत्ति पड़ोसी के घर जाए? नहीं बोला ना। क्या मांगा है? सुख संपत्ति घर आवे। और क्या मांगा है? कष्ट मिटे
तन का, उसके बाद आएगा ओम जय जगदीश हरे। मतलब भगवान को हमने क्या समझ लिया है? कोई रेस्टोरेंट में कोई वेटर है भगवान? वेटर, आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वेटर को बोलते हो कि हाँ भैया क्या है, तो वेटर बताता है कि हमारे पास ये है सब्जी है, ये है दाल मखनी है, पराठा वराठा जो भी है, चाउमीन जो भी बोला, गोलगप्पे हैं, टिक्कियाँ, तो आप बोलते हो ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो। आजकल लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान को वेटर समझ लिया हमने। मंदिर में जाते हैं, प्रभु ये कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। अरे वो तो वैसे ही दे रहे हैं, वैसे ही आपको मिल रहा है। वो तो असुर लोगों को भी मिल रहा है, वो तो उनको भी मिल रहा है जो भगवान को नहीं मानते हैं। सूरज सुबह उठता है तो भेदभाव करता है कि आज मैं उनके ऊपर ही प्रकाश करूंगा जो भक्त आदमी है। बोलो ना, सांस ले रहे हो, अभी एक सेकंड के लिए सांस आगे पीछे हो गई, ब्रेन की एक नस टेढ़ी हो गई, बस इतना ही देर है, ये इधर से इधर होनी है, ब्रेन हैम्परेज। क्या कर लेंगे हम? लेकिन फिर भी यू आर प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग। इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी यदि हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे हैं, कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। अगर आपने मेरा एक ये उदाहरण ठीक से समझ लिया, इस संडे के बाद इस संडे के बाद ऋषभ जीवन प्रभु, मैं एक रूल दे रहा हूं, यहां पे दे सकता हूं, भक्तों की सहमति चाहिए, दे दूं, एक रूल दे दूं। संडे में यदि क्लास के टाइम किसी का मोबाइल बज गया तो उनको, सभी भक्तों को जो इतने उपस्थित होंगे, फटाफट जाके दुकान से चाय लेके आओ, तुम्हें कोई मिठाई खिलानी पड़ेगी। ताली बजाओ, मिठाई मिलेगी। मैं तो पहले ये बोलने वाला था कि भंडारा स्पॉन्सर उनको करना पड़ेगा, मैं बोला ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा यार। हाँ। यदि आप संडे प्रोग्राम में लेट आते हो, बोलो हरि बोल, और यदि संडे प्रोग्राम में आपका फोन बज गया तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से नहीं, जब क्लास खत्म हो, कि आप प्रसादम का कुछ स्वीट सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये रूल है हमारे। जब हम क्लासेस लेते हैं ना इस्कॉन में, अगर किसी का मोबाइल बज जाता है ना, तो वो चुपचाप जाके डिवोटीज के लिए कुछ मिठाई लेके आता है, नहीं सर्व करता है। देखो पनिशमेंट भी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी पनिशमेंट है। किसी को, भक्त को मिठाई खिलाओगे, भक्त आशीर्वाद ही तो देगा। क्या एक कितनी अच्छी एक डिफरेंट एक कल्चर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपने ये आज एक उदाहरण, होता है ना हर प्रवचन से कोई कंक्लूजन होता है, यदि आपने इस कंक्लूजन को सुन लिया ध्यान से, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको फिर से मटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ेगा का मतलब पता है क्या है? कोई बीमारी नहीं होगी आपको, बुढ़ापा ही नहीं होगा। जितना मर्जी डाई लगा लो बाल में, एक ना एक दिन डाई। समझ में आ रही है? कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी। आप जाना चाहते हैं रोहतक से मुंबई, ठीक है, उदाहरण के लिए ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बैठो, हरे राम राम हरे। स्वागतम माता जी आपका। कितने भक्तों ने आपका स्वागत किया। इतने पुण्य लेके कहाँ जाओगी आप? बोलो हरि बोल। भक्तों की एक माला पूरी होने वाली है।
आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है? दिल्ली से मुंबई के लिए आपकी रिजर्वेशन है फर्स्ट एसी में, लेकिन वो कहाँ तक है? मथुरा तक। अब मथुरा तक आप फर्स्ट एसी में बैठे हो। अब फर्स्ट एसी में तो भाई साहब अपना कैबिन है, वहाँ पर तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, पापड़ ले लो, पापड़ पापड़ पापड़, बिरयानी बिरयानी, धक्के से खिला देंगे, है ना? ट्रेन में जाओ धक्के से, पापड़ आइसक्रीम आइसक्रीम, चिल्ला रहे, क्या बोलते हो? चाय चाय चाय, ओए होए होए भाई साहब, बंदा मालक हरे कृष्ण, चाय 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 चाय। तो भाई रुक जा, क्या चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए भाई। आजकल तो डोमिनोज की पिज्जा घुस रहे हैं ट्रेन में। डोमिनोज डोमिनोज, डोमिनोज भी नहीं है, डोमिनोज डोमिनोज। बोलो हरी बोल बोलो, जोर से हरी बोलो हरी बोल। ओए होए होए, बंदा माला ही नहीं पूरी कर पा रहा। ओह कृष्णा। तो भैया फर्स्ट एसी में ये सब नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट एसी में आपका कैबिन है। और जी क्या हाल चाल है? और फोन लैपटॉप, ताली बजा, अरे वाह! ठीक है प्रभु जी, रेडी? जिगरा रेडी है? हार्ट बीट कम तो नहीं होगी? नहीं, कम से कम 250-300 बैठे हैं। कोई नहीं, बोलो ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। तो कमा एक और प्रभु, हरि बोल। 250 500 लड्डू पैक करने भी दे देंगे हम आपको, खाओ भी और घर भी लेके जाओ। ए भगवान। प्रभु जी नाम क्या है आपका? हाँ जी, दुबे जी, नोट कर लो, इस संडे दुबे जी। और अगली बार ऋषभ जी में प्रभु क्लास से पहले हमेशा अनाउंस कर दो, ग्रुप में भी मैसेज छोड़ दो, लेट आओगे और अगर फोन चला गया आपका, मैं भी अपना साइलेंट कर लो भाई। ओए मेरा भी लगा हुआ, साइलेंट किया मैंने। अगर फोन रिंग हो गया, ये तो बेचारे पहली संतरा ला रहे हैं, बोला खाली आदमी जाना यहाँ पे। अगर फोन बच गया और अगर लेट आए तो भैया आपको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए भक्तों को। बोलो हरी बोल। तो चाय चाय चल रही थी, डोमिनोज। ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, सोचो अगर उठने के लिए भी कुछ फीस फाइन लगा दें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, प्लीज़, दिस इज द कंक्लूजन। ध्यान से, इधर चल रही है क्लास, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो कोई उड़ गया, सारे उधर चले गए, क्या हो रहा है? वो अपनी सेवा कर रहा है कोई। इधर देखो, मेरी ओर देखो, बोलो हरे कृष्णा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग से निकाल दो, बहुत ध्यान से। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पधारो प्रभु जी, पधारो पधारो हमारी क्लास में। वीआईपी वेलकम, वीवीआईपी सीट नहीं, इट्स ओके, लास्ट में है फर्स्ट सीट। ताली बजाओ प्रभु जी के लिए, क्या ही बात है। ठाक सब, जब कुछ ना मिले तो सब ठाकुर जी की कृपा है। ये भी अच्छा है। अरे ठाकुर जी तो चाह रहे थे 4:30 बजे आओ। ओके गुड। तो हम वही ना, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण है। मैं आपको अपने थोड़े से इसको अपनी भाषा में थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। आप दिल्ली से मथुरा जाना चाहते हो, दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास फर्स्ट एसी की टिकट बुक है मथुरा तक। अब फर्स्ट एसी तक आप मथुरा तक बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। हाँ, आपको कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हैं, गर्मी नहीं लगेगी, ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, अपनी प्राइवेसी होगी, है ना। लेकिन जैसे ही मथुरा आ गया, अब आपके पास टिकट यहीं तक थी, अब आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलते हुए हम ट्राई तो करते हैं जुगाड़ मारने की। कैसी जुगाड़? सबसे पहले हम फर्स्ट एसी से सेकंड में घुसते हैं, सीट है नहीं है, नहीं है, सीट है नहीं है,
नहीं नहीं है, और टीटी वहाँ देख लेगा तो सेकंड एसी से कहाँ चले जाओगे, थर्ड एसी। थर्ड एसी में भी ढूंढोगे सीट कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन सीट नहीं है तो क्या आप बिना टेंशन के बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे। थर्ड एसी से भी बाहर निकाल दिया जाओगे, कहाँ जाओगे, स्लीपर। स्लीपर की भी टिकट नहीं होगी तो कहाँ भेज दिए जाओगे, जनरल। और कभी कभी उस्ताद इतने भी होते हैं जो जनरल की भी टिकट नहीं लेके बैठे होते हैं, तो उनको तो बोलते हैं निकल जा भाई ट्रेन से। माय डियर डिवोटीज, ये आज के सत्संग का सार है। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विशंति। आपने करोड़ों बार सुना होगा कि 84 लाख योनियां हैं। कितनी, 84 लाख योनियों में भी 80 लाख तो चले ही गए। 9 लाख के जलचर हैं, इतने 10 लाख के पशु पक्षियां हैं, 80 लाख की अन्य योनियां हैं। यानी अलग अलग पशु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो जल में रहते हैं वो पशु, जो है ना, जैसे घोड़े हो गए, गधे हो गए, चिपकली, सांप, कितने सारे ऐसे 80 लाख योनियां हैं। 80 लैक्स, 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, तो डिमांड मनुष्य योनि की ज़्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। उधर 80 है लाख, इधर कितने, 4 लाख। हम पहले ही खतरे में हैं। अब पता है क्या हुआ, हुआ ये है कि आपको फर्स्ट एसी में सीट दी गई। आपको किसने, आपका जीवन कोई गधे का, घोड़े का, सांप का, एक सूअर का, कुत्ते का, कोई बिल्ली का, कोई शार्क का, कोई कैमल का नहीं है। वृक्ष भी एक योनि है, जिसको बहुत ही अपना शरीर को दिखाने का बड़ा शौक था। भगवान ने बोला तू एक काम कर, 24 घंटे अपना शरीर ही दिखा। पेड़ों को कोई कपड़े नहीं पहनाता, पेड़ों को कोई दर्जी नहीं आता उसका नाप लेने के लिए, चलो इसको इतना बड़ा कर्टन पहना देंगे, नहीं। ऐसे ही है पेड़, वो भी एक योनि है, उसके अंदर भी आत्मा है। यदि आत्मा ना हो तो चीज बढ़ नहीं सकती। पेड़ छोटा होता है, फिर ऐसे बढ़ता है देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहंतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे आप फर्स्ट एसी में बैठे हो, इस समय आपको मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिल गया। अच्छा, शरीर में भी 2 आंखें हैं, कुछ के पास एक नहीं होती, कुछों के पास होती भी नहीं है। 2 हाथ हैं, सलामत हैं, 2 पैर भी सलामत हैं। अब फर्स्ट एसी का आपको टिकट मिली, मनुष्य जीवन मिला, लेकिन आपने भक्ति नहीं करी। क्या नहीं करी, भक्ति। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तार हरे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। आपको मनुष्य जीवन मिला, फर्स्ट एसी में टिकट दी गई, सब कुछ फर्स्ट क्लास था। पशुओं और मनुष्य में यही तो फर्क है। देखो, पशुओं में भी शरीर है, आंखें हैं, हाथ पैर हैं, उनका भी परिवार होता है, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, भोग करते हैं। मनुष्य भी वही करता है, लेकिन पशु और मनुष्य में इतना ही अंतर है। उनके अंदर भी विचार होते हैं, वो भी सोचते हैं। जैसे कभी कभी आप दूध डाल दो स्टोव पे, तो बिल्ली पहले देखती है, अभी नहीं जाना, अभी कहीं खड़ा है ना, यानी वो विचार कर रही है। उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इतनी पावर तो उसमें भी है, उसमें भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं है, उसके पास इतनी हायर कॉन्शियस नहीं है कि वो ये सोच सके कि मैं इस योनि में फंसी क्यों हूं। समझ में आ रही है? ये सिर्फ मनुष्य को दिया गया, मनुष्य को दिया गया। यू हैव द ऑप्शन ऑफ हायर थिंकिंग, हायर कॉन्शियसनेस। एक पशु रेड लाइट को तोड़े, क्या मतलब है, कोई चालान नहीं है। मनुष्य रेड लाइट को तोड़े तो चालान है। यानी ये आपके पास इतनी पावर है कि आपको खुद पूछना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद क्या मेरे को यही सब करना है? और अगर जो भक्ति नहीं करा आपने मनुष्य जीवन प्राप्त करके, तो पता है क्या होगा? अब समझ लो इसको ऐसे ही, फर्स्ट एसी की टिकट हो गई कैंसिल,
क्योंकि रिजर्वेशन यहीं तक थी। अब चलो थर्ड क्लास में, अब आपका पतन हो जाएगा। अगला जीवन किस योनि में होगा, कहाँ होगा, कोई अता पता ही नहीं है। वो जो लोग ये कहते हैं ना, अरे कल किसने देखा है, खाओ पियो ऐसे करो मित्र, स्टेप भी है उसका, यूं यूं है ना, कुछ ऐसा है, वही जो मंगड़ा मंगड़ा बात है वही, ये सबसे मूर्ख लोग हैं। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी को दुखायो ना, कल किसने देखा, मौज। भाई तूने कल नहीं देखा है, लेकिन कल तो आएगा। प्रभुपाद जी कहते थे, जो लोग भगवान को नहीं मानते वो चाहे आंख बंद कर लें और ऐसे ऊपर थूक भी दें। कुछ लोग भगवान को जब गुस्सा होते हैं ना, भगवान की वजह से थूकते हैं। केवल आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश खत्म होने वाला नहीं है, और जब थूकोगे तो वो थूक भी आप ऊपर गिरेगा। तो तू नहीं जानता कल आएगा नहीं आएगा, लेकिन कल तो आएगा ही आएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण दिया गया है, आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, रोहतक से आपको जाना है उदयपुर। अब कुछ रास्ते तक आपको रास्ता पता है, लेकिन उसके बाद रास्ता आप जानते नहीं, तो सबसे अच्छा फायदा क्या है, आप क्या करोगे, गूगल मैप पे लगा के जीपीएस लगा दोगे, और जीपीएस आपको रास्ता दिखाने लग जाएगा। सही है? मतलब क्या हुआ, तुम कह रहे थे कि रास्ता नहीं है, तुम्हें रास्ता नहीं पता है, इसका मतलब रास्ता नहीं है, रास्ता है। रास्ता कौन बता पाया, ऊपर जो रेडार लगे हुए हैं, सही है ना, ऊपर जो टावर्स लगे हुए हैं, वो आपके फोन में जीपीएस के माध्यम से आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उसी प्रकार ये तो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड के टावर हैं, भगवान के पास अपने अपने टावर हैं देखने के लिए कि ये जीव कर क्या रहा है। इसको मैंने फर्स्ट एसी में बैठाया था, मनुष्य योनि में बैठाया था, क्या किया इसने इसका। अच्छा चलो, अब तो जीवन चला गया, अब इसको बताते हैं इस आत्मा की आगे की जर्नी क्या है। यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। जैसी जैसी आपकी इच्छाएं होंगी और जैसे जैसे आपके कर्म होंगे, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एक्शंस, योर नेक्स्ट लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। तो इसका सार क्या है, इसका सार ये है, आप जो भी करते हो करो, लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या ये शास्त्र के अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ। कोई गुरु हो, गुरु साधु और शास्त्र, मनुष्य जीवन मिला है तो गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। भक्ति क्यों करनी चाहिए आपको, वाई शुड यू कम फॉर दीज क्लासेस, क्योंकि हम सब का माइंड अनकंट्रोल्ड है। यहां पर कोई भी ऐसा एक नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। आप बैठे तो इधर हो, लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं है, तो आपका माइंड कैसे कंट्रोल में है। और देखो, व्यक्ति वहीं पर होता है जहां पर उसका मन होता है। बहुत सारे भक्त यहां पर बैठे हैं लेकिन उनका मन कहीं और है इस समय, तो आप यहां पर हो ही नहीं। व्यक्ति का मन जहां पर होता है वहीं पर वही होता है। सही बात है कि नहीं है? सबसे पहले मन बोलता है देख ले देख ले, तो फिर आंखें देखने लग जाती है। मन सारे इंद्रियों का राजा है, मैं तो ये कहूँगा बॉस है। क्या है? बॉस है। इस समय हम सब मन के हिसाब से काम, हम बोलते हैं ना मेरा मन नहीं है मम्मी खाने को, बोलते ही नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हम कभी मेरा हाथ नहीं है खाने को, मेरा मन नहीं। यार भाई तू जा यार, मेरा मन नहीं है जाने का यार, क्या है यार, क्या होगा वहां पर, भजन कीर्तन होगा यार, मेरा मन नहीं है। सही बात है कि नहीं? मन। गुस्सा शरीर के कौन से हिस्से में आता है बोलो? हाथ में आता है, पैर में आता है, कहाँ आता है? कहाँ आता है? मन में। द्वेष शरीर के कौन से हिस्से में है बोलो? मन में। अहंकार कहाँ है? मन में। प्रॉब्लम कहां पर है? मन में। आप तो शुद्ध हो,
आप प्योर हो। क्या हो आप सब प्योर हो। कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो बुरी आत्मा है, ये तो ये है। आत्मा सच्चिदानंद है। क्या है? आत्मा इज कंप्लीटली प्योर। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना। अर्जुन, आत्मा मेरा ही अंश है, मैं सच्चिदानंद हूं, तो आत्मा भी क्योंकि मेरा अंश है तो वो भी सच्चिदानंद है। यानी आत्मा कंप्लीटली प्योर। तो ठीक किसको करना है? जोर से बोलो। मन को। इसलिए गीता में भगवान ने कहा मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। बोले भाई तेरे पे कुछ है क्या? कोई गैस पेपर वेपर दे दे भाई। बोलो हरे कृष्ण। अब रात को बन रही मैगी और अब बैठेगी संगत। अरे भाई कोई क्वेश्चन लीक हुआ है के? अब क्वेश्चन लीक होने की बातें हो रही हैं। लेकिन अगर माइंड फोकस्ड होता, माइंड अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता, माइंड अगर अनकंटैमिनेटेड होता, तो माइंड ऐसा नहीं करता। क्योंकि आत्मा बल मन के बल से ज्यादा है। लेकिन आत्मा का इतनी शक्ति होने पर भी वो मन की इतने वशीभूत हो गई है जैसे एक तोते को पिंजरे में डाल दिया है। आत्मा इस शरीर के पिंजरे में फंस गई इस समय। ऊपर से मन, बुद्धि और अहंकार भी है। और मन जो गुंडा उस्ताद है, जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका गुंडा। हरि बोल हरि बोल। उस लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे आप। लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल कर लो। और मन को कंट्रोल करने के लिए लोग इतने परेशान चल रहे हैं माता जी। स्ट्रेस इतना, इतनी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं लोगों के पास कि मर जा यार, क्या करेगा जी के, तेरा कोई प्यार नहीं करता, तेरे कोई बात नहीं करता, अकेले होते हैं कमरे में, एक पंखा देख लेना लटक ले भाई। मैं तो मजाक मजाक में सुना रहा हूँ आपको ये बात को, लेकिन ये रियलिटी इस समय है। सुसाइड कौन कर रहा है? 70-80 साल का व्यक्ति नहीं। यंगस्टर्स आर कमिटिंग सुसाइड। वाई? दे हैव एजुकेशन, दे हैव एवरीथिंग, बट देर इज अ लैक ऑफ, देर इज अ लैक, देर इज अ बिग गैप, देर इज अ बिग गैप ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो भक्ति करना भाई कोई वो नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई साधु वाधु बना रहा है। अरे भक्ति तुम्हें जीना सिखा रही है। भक्ति आपको जीने की एक शैली दे रही है। भक्ति आपको बहुत बड़े बड़े भय से बचा रही है। तो मैं कह रहा था मलिनीर मोचनम पुंसा जलम स्नानम दिने दिने साकृत गीता भाष्यम स्नानम। शरीर की मैल नष्ट कर सकते हो नहाकर। मन की मैल, मन की महल को नाश किया जा सकता है, धुलाई की जा सकती है गीता को पढ़कर, गीता को सुनकर, गीता का अध्ययन कर कर। जो कोई गीता को पढ़ता है और श्रवण करता है, उसकी मन की जो मैल है वो खत्म, धुलाई। चेतो दर्पणम मार्जनम भवमा माध्वा अग्निर्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्या वधु। बोलो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आपके लाइफ में डिप्रेशन है, अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बातें गुस्सा आपको आता है, मुंह खुलता है तो गाली निकलती है, यदि आपका मन शांत नहीं है, सब कुछ पाने के बावजूद भी करोड़पति बन गए, बंगला बन गया, गाड़ियां एक से बढ़कर एक खड़ी हैं, यदि जीवन में रात को सोते हुए नींद की गोली खानी पड़ रही है, कभी कभी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ रहा है। साइकेट्रिस्ट क्या करेगा पता है आपको? क्या करेगा साइकेट्रिस्ट? करेगा वो आपको एक गोली खिला देगा। थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माला अर्पण से मेरे को एक बात याद आई। मेरे पिताजी कहते हैं, यदि तुम कीर्तन भी कर लोगे गलियों में जाके, क्या करोगे? तुम चाहे भक्त भी नहीं होंगे, यदि तुम सिर्फ ऐसे हाथ उठा के कीर्तन करोगे ना गलियों में जाके, लोग अपने आप आके आपको माला पहना देंगे।
मानते हो इस बात को कि नहीं आते? ये किसका प्रताप है? ये किसकी शक्ति है? ये किसका तेज है? भक्ति की। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश्चस्मिन् तत्त्वतः। भक्ति में इतनी शक्ति है, बड़े से बड़ों का सर झुकाती है। ये माला पहनने की मेरी औकात नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। ये माला के पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माला थोड़ी ना सिर्फ ये पहन, आज मैं रोहतक आया तो मेरे को वही माला पहना दे, ओहो कोई भक्त आ जाए जी, कोई देख ले। नहीं नहीं नहीं, दिस इज हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक पिता अपने बच्चे को कंधे से ऊपर उठाता है, उसको ऐसे खिलाता है? जब बच्चे को पिता अपने कंधे से ऊपर ऐसे उछालता है, ऐसे खिलाता है, दिखने में तो बच्चा अपने बाप से ऊपर भी है ना? लेकिन अगर बच्चा ये समझ ले कि देखो देखो देखो, अरे मैं अपने पापा से ऊपर हूं, ये उसकी कितनी गलतफहमी हो जाएगी। जब हम कहीं जाते हैं कीर्तन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, तो दिखने में तो हम लग रहे हैं, हमें माल्य अर्पण पहनाया जा रहा है, लेकिन भैया हमें तो प्रभुपाद जी ने अपनी गोदी में उठाया हुआ है। हमें तो गुरु महाराज जी ने गोदी में उठाया हुआ है। हमारे शिक्षा गुरु, उन्होंने अपने गोदी में उठाया हुआ है। जिस दिन वो गोदी का हाथ हट गया ना प्रभु, चाहे कितने मर्जी डिग्रियां ले लो, कितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जितने मर्जी मालाएं कर लें, हम कुछ भी बन जाए, भक्ति का मार्ग स्वतः ऊपर चढ़ने का नहीं है। भक्ति का मार्ग दास 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 अनुदास। एकांत केर हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। आप सोचो मैं अकेले भक्ति कर लूंगी, मैं अपना ग्रुप बना लूंगा, हम अपने आप कर लेंगे भक्ति। आपको इतना बड़ा घमंड होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, रूप गोस्वामी ने कहा है, एकांत केर हरेर भक्ति। अकेले करी जाने वाली भक्ति केवल क्या लाती है? उत्पात, घमंड। भक्तों के संग के बिना कहां जाएंगे हम? पूरे हफ्ते भर किसका संग करते हो आप? माया का। जोर से बोलो, माया। हफ्ते में एक बार प्रभुपाद जी मौका दे रहे हैं, भक्तों का संग करो। भक्तों के संग में भी हम कंजूसी कर देते हैं। क्यों? पता है क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं आज आपको। क्योंकि हम अपने आप को ही भक्त मानते हैं, दूसरों को भक्त मानते नहीं है। दिस इज द रीजन। हम सोच रहे हैं मैं ही भक्त हूं। वो वाले क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। मैं की भूख ही नहीं खत्म हो रही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दैट्स नॉट ईजी टू बिकम ए डिवोटी। यू कैन बिकम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू कैन बिकम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। भक्त बनना कोई सबकी बस की बात नहीं है। 7.19 भगवद गीता, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मासु दुर्लभ। जो इस प्रांगण के अंदर बैठा हुआ है इस समय, जो सत्संग में बैठा हुआ है इस समय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी वाणी नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहे हैं, क्रॉस चेक कर लेना। हर व्यक्ति की एक डेफिनेशन होती है कौन ग्रेट है ना? हम सोचते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, अरे ही इज ग्रेट, ही इज वेरी बिग, ही इज ग्रेट। यदि कोई बहुत बुद्धिमान होता है ना, हमको लगता है ही इज वेरी ग्रेट। अरे देखो देखो कितने श्लोक आते हैं जी, अरे कितना ज्ञान है जी। अपनी अपनी कोई सुंदर है, ओह वाह लुक ग्रेट। भगवान की नजरों में कौन ग्रेट है? 7.19 बता रही है, सहमात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। रोहतक बहुत बड़ा है, यहाँ पर गिने चुने बैठे हुए हैं। आप बहुत दुर्लभ हो। दुर्लभ क्यों हो? महात्मा, उससे पहले महात्मा लगाया। महात्मा कौन है? जो जिसके हाथ में डंडी है। महान आत्मा, महात्मा का अर्थ क्या है? जो महान आत्मा है। भगवान कृष्ण से सुनो, जो कृष्णम वंदे जगत गुरु है, कि महान आत्मा कौन है? बहुनाम जन्मनामन्ते। करोड़ों 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 जन्मों के बाद आप मनुष्य जी 84 लाख योनियों में से निकले। अब कौन सी टिकट मिली है? कौन सी मिली?
अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आपको फर्स्ट क्लास की टिकट मिली हुई है। तो बहु नाम जन्मनाम, कहीं जन्म लग चुके हैं इसको पाने के लिए, इसको खोना नहीं है। बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अर्जुन, बहुत लोग बहुत एजुकेशन को पा लिए। प्रभुपाद जी, मैं अमेरिका में था अभी पीछे, मैं यूएस गया था और मैं उसी यूनिवर्सिटी में गया था, बॉस्टन गया था, और एमआईटी है वहां पर, विश्व के सबसे बड़ी और सबसे टॉप की इंजीनियरिंग कॉलेज, दी एमआईटी। प्रभुपाद जी भी गए थे आज से 50 साल पहले। जब प्रभुपाद जी यूनिवर्सिटी में गए, प्रभुपाद ने बोला ओके, सो देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर सोशियोलॉजी, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर बायोलॉजी, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर फिजिक्स, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर दिस, फॉर दैट, बट वेयर इज द डिपार्टमेंट विच टीचेज यू द साइंस ऑफ द सोल? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा है? ऐसा कोई डिपार्टमेंट है? बोला नहीं है यहां पर। तो जब भगवान यहाँ पर गीता में कह रहे हैं कि बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास बैठा हुआ है अर्जुन, लेकिन जब तक व्यक्ति इस ज्ञान के स्तर पर नहीं आ सकता, कौन सी स्तर पे? बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति। जब तक आपका जीवन, जब तक आपका ज्ञान इस क्लाइमैक्स पे नहीं आता है कि वासुदेवम सर्वम इति, कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्णा इन माई लाइफ। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मेरी जिंदगी में कृष्ण से बढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो मेरे बाद, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट देन कृष्णा इन माई लाइफ। अगर आपने ये एक लाइन जिंदगी में उतार ली ना तो बच जाओगे। नेहा विक्रमना सोचती प्रक्यो वायु न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भयाद। अरे अर्जुन, कोई एक कदम मेरी ओर बढ़ा ले, अल्प मीन्स वेरी लिटल, मैं उसको बड़े से बड़े भय से बचा लूँगा, बड़े से बड़े उसको कष्टों से बचा लूँगा, बड़े से बड़े दुखों से बचा लूँगा। बचाएंगे तो तब ही ना जब हाथ आगे बढ़ाओगे। हमारा हाथ नहीं आगे बढ़ रहा है। एक प्रश्न मैं आप सभी भक्तों से पूछना चाहता हूँ यहाँ, क्या माया में शक्ति है? क्या बोले? माया में शक्ति नहीं है? अगर माया में शक्ति ना होती ना तो आप सब टाइम पे आते हैं यहाँ। माया में पता है कितनी शक्ति है? अरे बड़े बड़े देवी देवताएं उलझ गए भाई, क्या बात कर रहे हो? ऋषि मुनि समुद्र के अंदर जाके, जल यमुना मैया के अंदर जाके तपस्या कर रहे हैं। मछली को देख लिया भोग करते हुए, तपस्या भंग हो गई। माया कितनी शक्तिशाली है आप सोच भी नहीं सकते हो। जिस क्षण आपको लगता है ना हाँ आई डिफीटेड माया, जिस क्षण आपको लगता है ना अरे मैंने सही किया, मैंने अच्छी माला कर ली, मैंने अच्छी माला कर ली, माया। बोलो हरे कृष्ण। इमेजिन द पावर ऑफ माया। एज सून एज यू थिंक दैट यू इवन डिड सम गुड सर्विस, माया इज अटैकिंग यू। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माया ने आपको पकड़ा हुआ है कि आपने माया को पकड़ा हुआ है? सबको समझ में आ रही है? अब फिर से सुनो, माया ने आपको पकड़ा हुआ है कि आपने माया को पकड़ा हुआ है? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति है, उसने एक वृक्ष को कस के पकड़ा। अरे भाई ये पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा, खुद क्या कर रखा है? पकड़ के रखा हुआ है। चिल्ला क्या रहा है? पेड़ ने मेरे को कस के पकड़ा हुआ है। अरे मूर्ख, तू छोड़ दे। हमें लगता है कि माया ने हमें पकड़ा हुआ है, उल्टा है। हमने ही माया को पकड़ा हुआ है। आप नहीं कुछ ऐसा संग कर रहे हो जो भौतिक है, जिनको भगवान में रुचि नहीं है। आपने पकड़ के रखे उन लोगों को। आपके विचार कुछ ऐसे विचारों पे बैठे हुए हैं जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। आपने ही माया को पकड़ा हुआ है। आपका ध्यान उस स्थान पर है जिसको भगवान और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आपने ही उस स्थान को पकड़ा हुआ है।
गलती हम कर रहे हैं, ब्लेम भगवान को दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक चुंबक स्वतः ही लोहे को आकर्षित कर लेता है। सही बात है कि नहीं? ये रहा चुंबक रखा हुआ है, यहाँ लोहा है, अपने आप पकड़ लेगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस चुंबक के ऊपर जंग लग जाए तो क्या वो उसको खींच पाएगा? अगर आप स्वतः ही भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर आप स्वतः ही भगवान का नाम का जप नहीं करते हो प्रतिदिन, यदि आप स्वतः ही भगवान की कथा की ओर आकर्षित नहीं होते हो, आई एम सॉरी टू से, जंग लग चुका है। और जंग कहाँ लगा है? अब तो पता लग गया होगा कहाँ लगा है। ताली बजाओ यार, अपने लिए ताली बजाओ। मन में। शरीर की सफाई हो जाएगी साबुन सुबुन से, शैम्पू शैम्पू से, लेकिन ये मन का जो जंग है, जो अब आत्मा जो है परमात्मा की ओर खींची नहीं जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि मन में जंग लग गया है। और मन के जंग को कई उपाय हैं साफ करने के। भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, यदि कोई अपने मन को मुझ में लगा दे अर्जुन। भगवान ने गीता में आपसे कुछ नहीं मांगा है, मन मांग लिया। क्या मांगा है? और एक बार नहीं मांगा, शायद एक ही श्लोक है गीता में जो 2 बार आता है, मन मना भवमत भक्तो मध्या जीवाम नमस्करो। अर्जुन अपना मन मुझ में लगा दे। अगर आपने अपना मन भगवान में लगा दिया ना, आपका मन शुद्ध, आपकी बुद्धि शुद्ध, आपके विचार शुद्ध, आपका व्यवहार शुद्ध, आपका शरीर शुद्ध, आपका मनुष्य जीवन ही सफल शुद्ध हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से, जो भी यहाँ पर विराजमान है, अपने मन की जंग की सफाई खुद करो। आप खुद ही जानते हो, पेट जब भर जाएगा आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी भक्ति कैसी हो रही है जी, कैसा कर रहा हूँ मैं भक्ति। नहीं, कृष्ण अंदर से ही आवाज़ दे देंगे, यू आर डूइंग गुड नाउ, अच्छा कर रहे हो तुम। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपनी चैंटिंग पूरी करोगे। 16 माला पूरी करनी चाहिए जो इनिशिएटेड हैं। जो माला के लैडर पे चढ़े नहीं हैं, आज से प्रण लो कि भैया ये फर्स्ट क्लास की टिकट मिली हुई है यार। मन को कंट्रोल करना है, मेरे को फोकस रखना है, सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है। मैं कह रहा था साइकेट्रिस्ट तो सुला देंगे आपको। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, यार दिक्कत हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, वो या तो आपको कोई एंटीबायोटिक दे देगा या तो वो आपको नींद की गोली दे देगा, अब आप सो जाओ। भक्ति सुलाती नहीं है, भक्ति जगाती है। आपको कोई टेम्परेरी सोल्यूशन देने नहीं आई है गीता। भगवत गीता परमानेंट सोल्यूशन देती है, परमानेंट हैप्पीनेस। भक्ति कोई सीरियस चीज की विषय नहीं है। लोगों को लगता है सीरियस भक्त, सीरियस डिवोटी, सीरियस डिवोटी, सीरियस डिवोटी। मैंने अधिकांश ट्रेंड देखा है, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, सीरियस सीरियस। सीरियस इससे नहीं होता है। सीरियस होता है आपने सुबह उठ के अपनी माला पूरी करी मंगल आरती के टाइम तक, ब्रह्म मुहूर्त तक। बताओ कितने सीरियस है, बोलो। सीरियस दिखाया जाता है आप अपने गुरु की बात को कितना पालन कर रहे हो। हाउ आर यू फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी इज हाउ आर यू बिहेविंग विद अदर वैष्णवस। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी केवल कपड़ों से नहीं आएगी, तिलक लगाने से नहीं आएगी। प्रभुपाद जी ने बोला था कि यू आर जजिंग डिवोटीज बाय द कलर ऑफ द क्लोथ्स। कोई ऑरेंज कलर पहन रहा है, सीरियस डिवोटी ब्रह्मचारी। कोई किसी के हाथ में डंडा है, सीरियस डिवोटी। कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, कोई सीरियस डिवोटी। ऐसे नहीं जज किया जाता है। सिंसियरिटी विल बी शोन इन योर सरेंडर। आप कितने शरणागत हो नियमों के प्रति, साधना के प्रति, सेवा के प्रति। दैट विल शो हाउ सिंसियर यू आर, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बात चेतना की हो रही है यहाँ पर, बात कपड़ों की नहीं हो रही है। यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही है, सालों की बात नहीं हो रही है। कितने सालों से भजन चल रहा है, बोलो हरे कृष्णा
बात यहां पर आपके चेतना की हो रही है। आपकी चेतना कितनी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कितनी कृष्णमय हो आप। हमको हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज कह रहे थे, इवन इफ 1 second यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा, देर इज अ ब्लॉकेज। समझ में आ रही है स्टैंडर्ड क्या है प्योर डिवोटी का? सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं ना। तो अधिकांश बार लोगों को लगता है जो हंसते हैं, जो खेलते हैं, जो नाचते हैं, जो गाते हैं, ये सिंसियर नहीं है। दिस इज ऑल फूलिशनेस। ऐसी कौन सी सिंसियरिटी जो आपको नचा नहीं रही है कीर्तन में? महाप्रभु नादिया गोद्रुम में नित्य नंद महाजान, पति अच्छे नाम हट जीवेरा करान। इतने भी सिंसियर मत हो जाओ कि आपको नाचना ही भूल जाओ अब कीर्तन में भैया। इतना सिंसियर मत हो जाओ कि आपके चेहरे पे मुस्कान ही ना हो। बोलो हरि बोल। इतने भी सिंसियर ना हो जाए कि हम वैष्णवों की उनके सत्कार करना, उनकी सेवा करना ही भूल जाए हम। नहीं चाहिए हमें ऐसी सिंसियरिटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं और इतने दावे से, इतने पक्के से बोल रहा हूं, इसके 2 कारण हैं। क्योंकि मैं उसका पालन करने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहा हूं। मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख में गोपाल कृष्ण महाराज जी हैं और एक आंख में मेरे शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। आंखें जब जज करने लग जाती है ना सबको, देयर इज गोइंग टू बी कंटेमिनेशन। व्हेन वी फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार। पहले तो हम अथॉरिटी को अथॉरिटी नहीं मानते, ऐसा भी हो सकता है। अथॉरिटी कुछ बोल रहे हैं, अथॉरिटी की बात सुन ही नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। अथॉरिटी ने कितने ट्रस्ट के साथ कोई सेवा दी, बिल्कुल ही पलट गए। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए तो प्रभुपाद जी कहते थे, 1st क्लास डिसाइपल, 2nd क्लास डिसाइपल, 3rd क्लास डिसाइपल। 1st क्लास शिष्य क्या होता है? गुरु के मन में एक भाव आता है, वो कहता है कि ऐसे करो। गुरु ने सोचा है ना, चाहा है ना, करके दूंगा। उथल पुथल करना पड़ जाए, जीवन में कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये गीता बांटूंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये हार्ट बीट है, गीता को वितरण करना। इस महीने में हम गीता वितरण करते हैं, भगवद गीता का पुस्तकें वितरण करते हैं, प्रभुपाद जी के पुस्तकें। प्रभुपाद कहते थे कि दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट बीट। क्या है? मेरी ये धड़कन है। क्या आप बिना धड़कन के चल सकते हो? बोलो। तो बिना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के भक्ति भी आगे नहीं बढ़ सकती है। भगवान ने गीता में खुद ही कहा है, जो मेरे इस उपदेशों का दूसरों को वितरण करता है, बांटता है ना, वो मेरा सबसे अच्छा, सबसे उत्तम भक्त है। आज के बाद आपको किसी को कोई गिफ्ट देना है ना, बताओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया को, जो रशिया के प्रेसिडेंट आए, देने को वो कुछ भी दे सकते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी के द्वारा रशिया में ट्रांसलेटेड भगवद गीता भेंट दी उन्होंने। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, कौन सी गीता पढ़े? अरे भैया, गीता कौन सी पढ़े? 90 भाषाओं में ट्रांसलेट। अब रशियन भाषा में गीता चाहिए थी, कहां से लाए? कौन देगा बाबा जी? कौन देंगे? प्रभुपाद जी देंगे। रशिया में इस समय बाढ़ आई हुई है, इतने भक्त हैं आप गिन भी नहीं पाओगे। यद यद आचरिति श्रेष्ठस तत्र देव करोदर। जैसे जैसे बड़े करते हैं, वैसे वैसे प्रजा उसका पालन करती है। आज के बाद किसी भी शादी एनिवर्सरी में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाओ, नया साल आ रहा है, मिलना जुलना होगा, भगवद गीता लेके जाना। आज आप बोलोगे भगवद गीता मेरे पास है, तो क्या हो गया? इस आनंद को बांटो। जितना कृष्ण को बांटोगे, उतना कृष्ण गहरे होते रहेंगे आपके जीवन में भी, उतनी भक्ति बढ़ेगी। देने से हमेशा व्यक्ति 2 चीजें फील करेगा, हल्का फील करता है और उसको आनंद आएगा। कभी भी देखना भक्तों, आपने यदि किसी को भी कुछ ऐसे खिला दिया, प्रसाद सर्व भी कर दिया, चाहे ऊपर ऊपर से किया, एक आनंद की संतुष्टि होती है। होती कि नहीं होती है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। आपका स्वभाव क्या है? शरीर नहीं हो आप, क्या हो? आत्मा हो। जैसे ही आत्मा थोड़ी बहुत भी सेवा करती है, उसको आनंद प्राप्त होता है। मेरा निवेदन ये है, अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है, ये तो हमने एक श्लोक के ऊपर चर्चा करी है,
प्लीज़ भगवद गीता लेकर जाइए, और उन भक्तों से खासकर जो दीक्षित हैं, दिस इज़ द हार्ट बीट ऑफ श्रील प्रभुपाद। आपके हाथों से गीता मैराथन पूरा होने से पहले गीता ज़रूर जानी चाहिए। यू आर ड्यूटीफुल, यू आर लायबल। कहते हैं दोज हु परफॉर्म देयर ड्यूटीज, जो ड्यूटीफुल होते हैं वो ब्यूटीफुल हो जाते हैं। भगवान की नज़रों में आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। देखो, आपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए बड़ा कष्ट उठा लिया ना, संसार को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास किया, कितने प्रसन्न हुए? क्या पा लिया? धोखा ही मिला है, अपने ही धोखा दे रहे हैं। थोड़ी तपस्या, इसको बोलते हैं तपस्या। मेरे को पढ़ना पड़ता है, कुछ बनना है मेरे को, आई वांट टू बी एन IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, व्हाटएवर, तो तपस्या करनी पड़ती है। कुछ लोग बच्चे माता पिता से बहुत दूर रहते हैं, तपस्या उठानी पड़ती है, घर से दूर, है ना, कैसे कैसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। आपने भौतिक तपस्या बहुत उठाई है, अब थोड़ी आध्यात्मिक तपस्या उठाओ, थोड़ी स्पिरिचुअल तपस्या उठाओ। स्पिरिचुअल तपस्या उठाने का मतलब है थोड़ी चैंटिंग करो, डेली क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आपकी तपस्या है। तपस्या मीन्स कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ भी पाना है ना जीवन में, आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। भक्ति में आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर भगवान को करना है, कौन कौन भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं? करना चाहते हो आप? बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे जब वो आपको किसी और को भक्ति में जोड़ते हुए देखेंगे। आज अगर आप अकेले आए हो, इस रोहतक शहर में कोई तो ऐसा होगा जो आपकी बात को मानता होगा, कोई एक तो होगा जो आपका मित्र होगा, आपका कोई सखा होगा, आपका वेल विशर होगा। अगली बार उसको बोल, भाई बहन मेरे लिए आजा, चल तो एक बार चल, एक बार हम थोड़ा सत्संग कीर्तन में चलते हैं। बोलना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप अभी ये प्रयास उच्च स्तर का नहीं हो रहा है, जैसे आप ये प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू, मेरा प्रॉमिस नहीं है, प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, आपकी भक्ति का ग्राफ, आपको कुछ पेन लेनी पड़ेगी। भक्त लोग बहुत पेन ले रहे हैं प्रभुपाद जी का मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए। जय पताका महाराज के शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जहां पर सुई नहीं गई होंगी। हर शरीर का एक एक अंग पे ऑपरेशन हो रखा है महाराज, फिर भी वो 3 टाइम क्लासेस देते हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है। तब मतलब हमें भक्तों का समाज बढ़ाएं, प्रभुपाद जी के लिटरेचर को बढ़ाएं। इट इज़ नॉट गुड। वी शुड नॉट बी डूइंग भक्ति इन कंफर्ट जोन। ये मेरी हम्बल छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आपका पास पूरा हक है, आप आके मेरे को थप्पड़ मार सकते हो, सुधार सकते हो। लेकिन मैं भी कई साल बाद आपके बीच में आया हूँ, तो मेरे पास बहुत सालों का अंदर है जो मैं बोलूँ। बोलो हरि बोल। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्या हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए? हरि बोल बोलो अगर आप मैं मानते इस बात को। क्या हमें नियमित रूप से अपनी माला करनी चाहिए? तो इसमें कितना परिवर्तन आया है अगले संडे को देखेंगे। अमित कृपा प्रभु जी, मेरे को दिख नहीं रहे हैं, बीच में शेषनाग खड़े हुए हैं बीच में। एक दो रूल बने हैं इस बार संडे प्रोग्राम में। पहला रूल क्या है? जिसका भी फोन सत्संग के बीच में बज गया वो अन्य भक्तों को क्या खिलाएंगे? मिठाई। बोलो हरि बोल। और दूसरा ये जो क्लास में लेट आए उनको भी मिठाई खिलानी पड़ेगी। हरि बोल। नहीं मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं प्रभु जी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये हमने शेयर किया है। प्रभु जी आप सब भक्त तो चला ही रहे हो इस पूरे हमारे इस सेंटर को, या आप भक्तों के प्रयासों से जो हमारे इस्कॉन के रोहतक के डिवोटीज हैं उनके लिए जोर से ताली बजाओ। हरी सालों से लगे हुए हैं। आप सब तो हमारे वंदनीय हैं, आप सबसे तो हम सीख रहे हैं, मैं ही आप सबसे सीख रहा हूं। तो बस इतना ही निवेदन है, इस भक्ति के परिवार को बढ़ाइए, आपको भी बहुत आनंद आएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं समझ रहा हूँ आपको नींद आ रही है अब, है ना? भूख लग रही होगी आपको। तो यदि किसी को कोई प्रश्न है आज के प्रवचन से रिलेटेड, कभी कभी लोग पता क्या प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रभु मैगी में मसाला डालें कि नहीं डालें? आज जो आपने श्रवण किया है, आपने जो आज सुना है, उसके रिलेटेड यदि किसी का कोई प्रश्न है, आप हाथ उठा सकते हैं। कुछ प्रश्न उत्तर भी हम ले सकते हैं। और आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम जब सत्संग में आते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने पूरे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर आज मिल जाने चाहिए। होता ही नहीं होता है। वैसे अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो मिल भी गए होंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आजकल ना इंस्टेंट का ज़माना है, इसलिए इंस्टाग्राम है, हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। मैं क्लास में गया, कोई मैंने ज्ञान की बात सुनी तो भैया मेरे को इंस्टेंट सुख चाहिए, मेरे जीवन से कष्ट चले जाएं बस। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आपको, यू हैव टू डू सम ऑस्टेरिटी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बार 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 याद करना पड़ेगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके कोई बात दिमाग में बैठेगी। दिमाग में बैठने से काम चलने वाला नहीं है, यू हैव टू अप्लाई। बहुत सालों से हम क्लासेस भी सुन रहे हैं, बहुत जन्मों जन्मों से हम कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन हमारा उस लेवल पे नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राफ वहीं पर है। तो आज जो सुना है, यदि आपने उसको अप्लाई नहीं करा, देन सुनना भी बेकार हो गया, आना भी बेकार हो गया, मेरा बोलना भी बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो जाएगा। करना क्या है? अप्लाई, एप्लीकेशन। फर्स्ट क्लास डिवोटी जो गुरु कह रहा है, उनको बोलने से पहले वो पूरा करके दे देता है, यस गुरु महाराज। सेकंड क्लास डिवोटी, गुरु कहता है, शिष्य बोलता है करेंगे जी, करेंगे जी। गुरु कितने प्रेम से, कितने हृदय से कुछ बात बोली होंगी, आगे शिष्य कहता है ठीक है जी, करते हैं जी। करता है वो अपने हिसाब से काम, गुरु के हिसाब से काम नहीं करता है। थर्ड क्लास डिवोटी, गुरु कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, करो, ये करना, ये करना, ये करना ही करना है, ये प्लीज यू हैव टू डू इट। गुरु को प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु का अर्थ ही है कि वो भारी है, हावी। तो गुरु कह रहे हैं ये करो। थर्ड क्लास डिवोटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो सुनेगा गुरु की और करेगा बिल्कुल गुरु का उल्टा, अपराध करेगा, वो उल्टा अपराध करेगा। तो हमने थर्ड क्लास कैटेगरी में नहीं आना है। वी ऑल हैव टू बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटीज फॉर श्रील प्रभुपाद। फर्स्ट क्लास डिवोटीज, फर्स्ट क्लास, अनकंटेमिनेटेड। थैंक यू सो मच। आप मेरे को आशीर्वाद दो, सभी ऐसे हाथ उठाओ और अब ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दो और हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा आशीर्वाद, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। आप सभी भक्तों का मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ, ताकि मैं भी भक्ति में दृढ़ रह सकूँ, संकल्प में दृढ़ रह सकूँ और अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल डिवोटी बन सकूँ। हरि बोल।